जो सरकारी है वो हमारी है, जो डरी चीज है वो मेरा है, किसी का नहीं है। पास में आओ। ये क्या लिख के ले आए हो आप? अच्छा, पर्ची कटवाई है। चलिए, मैंने आपकी पर्ची जेब में रख ली है। लाइए, ये क्या लिख के ले आए हैं? माइक से बोलिए। ये कुछ पर्ची लिख के ले आए हैं। ये क्या लिख के ले आए हैं? ये वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज, आप हमारे चैनल पर नए नए वीडियो पंडोका सरकार की देख सकते हैं, तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसमें लिखा है तो कुछ तो मैं छूंगा इसमें से क्या छूंगा? कुछ तो छूंगा जिससे आपको संतुष्ट कर दूं। पंडोका सरकार की। भाई साहब, पढ़ के सुना क्या लिखा है? क्योंकि वो तो उड़िया से लिखा है। बोलिए। अपने बच्चों के लिए बेटी दिया, बेटा यस बिट्टू। और कोई घर में कोई प्रॉब्लम है मुझे तांत्रिक क्रिया के जरिए, तो मुझे महसूस होती है। व्यापार मेरा बहुत मंदा है। आप बेटा यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? पहली बार आया हूँ महाराज। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? पहली बार में मुझे किसी ने करौली सरकार के लिए बताया था, तो मैं करौली राजस्थान, करौली सरकार, कोई करौली यहाँ पे है लखनऊ के पास में। अच्छा, उसके लिए बोले वहां पे जाओ, आपके बच्चे सही हो जाएगा। ये कौन सा करौली है भाई? हमारा वाला तो नहीं, पलौड़िया वाला गैंडावल स्वामी वही है? फिर महाराज मैं YouTube देख रहा था, आपका आया, उसके बाद देखता देखता मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मेरे के मित्र हैं सरपंच रेशम देवी, वाइफ ऑफ कल्लू मीणा, बीजलपुर करौली से, वो आपके पास 13-14 बार आ चुके हैं। अच्छा, वो अभी आए हैं? वो अभी तो नहीं आए। अच्छा, उनके साथ में और कौन आया आपके यहाँ? मेरे पिताजी हैं, दोनों बच्चे आए हैं। दोनों आए हैं, पिताजी हैं। पिताजी को बुलाए और बच्चों को भी बुलाए। पापा और बिट्टू दिया, पूरे खानदान से आए। मतलब आप केवट की तरह पूरे परिवार तारण करवा रहे हैं? महाराज मैं बच्चे से तो 10 साल से कंटिन्यू परेशान। कौन बच्चे से? बेटे से। क्या हो गया बच्चे को? मैं बोलूं क्या बताओगे? नहीं महाराज, आपसे। वैसे तो आप कुछ बता ही चुके हो। चलिए, मैंने क्या लिखा कुछ सुनिए, क्योंकि पर्चे में पर्चा पूरे पढ़ के सुना दिया आपने। पढ़ के सुनाओ, नहीं फिर बाद में रह जाए कुछ। बैठ जाइए, बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ भैया। दादाजी आप पिताजी हैं? आप बैठ जाइए। आप पहली बार आए हो? कैसा लगा आपको यहाँ पदाम में? कैसा लगा दादाजी? मैंने मेरे जीवन में जो देख रहा हूँ आज पहली दफा देख रहा हूँ। देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो। आप देखो, ये पंडोका सरकार दरबार है। हाँ सुनाइए प्रश्न। व्यापार के लिए व्यापार बहुत मंदा है, घाटे में जा रहा है जी। व्यापार उन्नति करे, एक गृह शांति के लिए जी, और मेरे पितरों के लिए जो मुझे उबासी के रूप में। उबासी माने क्या होता है? थोड़ा अच्छा, जैसे मैं पूजा करता हूँ, समझ गए, सांस आना। और वो 3 महीने बाद में मैं आपका नाम लेके जब जयपुर से चला जी शनिवार को जी, तो रास्ते में बस्सी के बाद में मुझे उबासी चालू हो गई। आपके यहाँ पे जब मैं परिक्रमा लगा तब भी उबासी आई। कल जब मैं मिलने के लिए गया व्यक्तिगत तब मुझे उबासी आई, आज भी आई, और यहाँ बैठा तब भी आई। क्योंकि ये नेगेटिव क्रिया है। आप सुनिए मैंने क्या लिखा है, सुने। हम लिखा है कि आपके मोबाइल कमर में 20 रुपए रखे हैं जो आपके धाम में प्राप्त हुए, जिसका नंबर 23E857041 है, 86P246553 है। नरेश कुमार से जो संबंध है वो आपकी बेटी नरेश कुमार तांत्रिक की चक्कर में पड़ी है और उसको पति स्वीकार किया है। ये उम्र की नादानी का कारण है और उस पर वशीकरण कराया गया है। ठीक है? नरेश कौन है ये? वो तांत्रिक। अच्छा। दिया बिटिया गलत मार्ग पर है, वशीकरण तो किया गया है लेकिन उसके उम्र का असर है, उसको समझाने के लिए सलाहकार नहीं मिला, इस कारण से बच्ची भटक रही है और उसको माइंड रीडिंग, माइंड संतुष्ट एवं माइंड की फीलिंग समझने के लिए एक अच्छे मित्र और एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है, एक अच्छे परिवार की जरूरत होती है, जिससे परिवार एक दूसरे की बात समझे तो मन में जो भी डाउट हो, जो भी शंका हो तो खत्म हो जाती। नहीं तो फिर बाहर के लोग इसका फायदा उठा करके ब्लैकमेल करते हैं और बच्चों को गलत मार्ग पे पहुंचा देते हैं।
आपका नाम विष्णु प्रसाद है, पिता का नाम जगदीश प्रसाद जी है। क्या नाम है आपका? वहां से बोलो। जगदीश प्रसाद। आपने यहां किसी को नाम तो नहीं बताया था? नहीं सर। चलिए, आप बढ़ई जाति से हैं, जांगड़ ब्राह्मण के रूप में आप मान्य होते हैं, जो कि आप क्षत्रिय पिता विधवा ब्राह्मणी से संतान उत्पत्त है, जो बढ़ई का काम करते हैं, इसको शर्मा कहा जाता है। बालक यश कुमार को मिर्गी आती है। क्या नाम है आपका? यश। बालक यश कुमार को मिर्गी आती है और आपके घर में पति को प्रेम एक तंत्र, उस जमाने में जो शक्ति थी इनके ऊपर, जो कुंवार अवस्था में जब कुंवारे थे आप, तब आपके ऊपर एक शक्ति भैरव की थी। वो शक्ति आपने सालू की चक्कर में खत्म कर ली। मेरी बात समझे आप? नहीं समझे हो? कोई सालू थी? हाँ तो ठीक, बोले जाओ, पर चलो चलो। वह शक्ति स्वयं दरबार चलाने के लिए उत्सुक है। गद्दी प्राप्त होगी, पंडितों सरकार से शक्ति प्राप्त होगी और दरबार चलेगा, आशीर्वाद। साथ ही आपके कुल देवता तीन कुल देवता हैं जो स्थान लेना चाहते हैं। आपको नागमणि के रूप में दर्शन और सर्प के रूप में दर्शन होते, उन्हीं की उवासी है। जी महाराज, अभी 5-7 दिन पहले नाग का जोड़ा था, बिल्कुल चमक रहा था, नीले प्रकाशमान। चलिए उसके बाद आइए देखते हैं, माता दुर्गा जी आपकी कुल देवी के रूप में सहायक है। माता दुर्गा जी को आप भगवती केला देवी के शरण में जाइए, सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। साथ ही राजनीतिक उन्नति के मन में विचार भी है कि हम के नेता बन सकते हैं। हाँ महाराज। क्या हम क्या कोई विधायक बन सकते हैं? हम ग्राम पंचायत में सरपंच प्रधान बन सकते हैं? पार्षद। उदाहरण बता रहा हूं। या सर बनना चाहते हैं? हाँ, बात तो सुन लो, बात एक शब्द कट जाए तो मेरे से कहना। ये पंडू का सरकार का दरबार है, कोई हवाई नहीं है कि मार दिया तीर, गल गया तो गल गया, नहीं तो गल गया नहीं। ठीक, हमने फीस ली है बताने के लिए बात दूं भाई साहब, लेकिन किसी का नौकर नहीं हूं। जितना जवाब मिलेगा उतना लिखूंगा, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं घरे जाओ। और कोई भी व्यक्ति कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार से मेरे पास आई, कोई पकड़ के दिखाए, टोक के दिखाए, तो मैं उसको गुरु बना लूंगा और पंडोकर धाम का रात तलक कर दूंगा। जाओ, क्योंकि यहां एक ही दरबार है, एक ही धाम है, पंडोकर सरकार दरबार, और इसके बाद एक ही आगे राजा हैं, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार। दूसरा पॉइंट, आपके घर में नरेश के द्वारा तंत्र किया गया है, सबको बस में किया गया है, और साथ में आपकी हत्या के लिए तंत्र क्रिया की गई है। किसके लिए? हत्या के लिए। तुम्हारी हत्या के लिए। और ये मात्र नरेश का खेल है, और आपकी बेटी से आपकी पत्नी के तंत्र, और आपकी बेटी ने माध्यम से वो तंत्र की स्थापना को स्पष्ट किया है, और नरेश ने इस पर तंत्र लंकिनी नाम की यक्षिणी का स्थान दिया है। पूछिए, बताइए, आपकी बेटी ने जो कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोग अभी दुनिया के कहेंगे पंडोकर सरकार कितनी अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन भी होती है, पृथ्वी को स्पर्श किया है, आपके गुप्त क्रिया को स्पर्श किया है, आपकी बेटी के द्वारा अंदर 2 क्रिया स्थापित किया गया है। पूछिए बेटी से, हाँ या अंडा? किसने कहा था? बोलिए ना। नरेश ने कहा था। इतनी गहराई की बात पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घूमे आना, परम पूजपा सद गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की भूमि से प्राप्त होगा या पंडोकर धाम की भूमि से होगा। शेष इसके ऊपर कोई बताने के लिए इसमें बंधु नहीं रख सकता, इसके नीचे ही रहना पड़ेगा। बेटा, आप मेरी बेटी हैं, ये मेरी माता है, तुम मेरे भाई हो। लाओ, मैं नीचे खड़े होकर के मैं आपका कन्यादान का संकल्प लेता हूं, आपको मां मानने का संकल्प लेता हूं, आपको पिता दादा मानने का संकल्प लेता हूं। मेरा इसके पीछे कोई खेद विषय नहीं है कि मैं अपमान कर रहा हूं, ना यह है कि मैं अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूं। यह है कि तुम्हारी योनि में एक क्रिया रखी गई है, एक क्रिया रखी गई है।
नहीं बताएंगे तो कौन पूछेगा आज तुम्हारा दिल छुआ कि नहीं छुआ, तुम्हारा दिल छुआ कि नहीं छुआ? इतनी घेरी की बात कौन जानता है, बताइए। महाराज मैं 1000% की उम्मीद लेके आया। माइक से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? ये रखा माइक। अच्छा महाराज जब मैं घर से चला था, कोई 100% सोचता है, कोई 101%, मैं 1000% की उम्मीद लेके इस दरबार में आया। देखिए हमारी सभी माता हैं, ऐसी ये मैया, ऐसी बहन हमारे घर में बहन भी है, हमारे घर में माता भी है, वो भी उनमें से यही माता है, यही बहन है। लेकिन इसके पीछे का आशा यह नहीं है कि मैं अपमान कर रहा हूं, मात्र आपको वहां तक पहुंचा रहा हूं कि मैं क्या हूं और धाम क्या है और धाम क्या नहीं बता सकता। ये दिमाग में कल्पना करना, कल्पना करना, ऐसे ही नहीं करता। ऐसे ही लोग मेरा खिंचे नहीं चले आ रहे हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि तुम्हारे यहां के तो बड़े अभद्र लोग हैं, वो तो बोलते नहीं है। अभी भैया कह रहे थे, हमने भी भगा दिया था उनको, बार बार धक्का करके अंदर आ रहे थे। मैंने कहा बात आ जाना बाहर से। तो कहते भैया तुम्हारे यहाँ के बड़े अभद्र लोग हैं, वो अंदर नहीं आने देते। मैंने कहा इसलिए नहीं आने देते, हमारे लोगों को ये ताकत की ताकत है कि यहाँ सोसाइटी है, नंबर 1 है, यहाँ नकली काम नहीं है। नकली लोग वेलकम करते हैं, आपको छोड़ने जाते हैं, पानी की पूछते हैं, चाटू गिरता करते हैं। पंडोकर धाम में पर्ची चाहे 1 रुपए कटी हो, चाहे 1 करोड़ कटी हो, ढक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे जो 1 रुपए का खा रहा है। लेकिन एहसास कैसे चलेगा कि धाम क्या है? हम आपको बढ़िया बढ़िया कमरे दे देंगे, बढ़िया बढ़िया मैं आपको वेलकम समोसा भजिया खिलाऊंगा, तो आप मुझे गुरु कहोगे? मैं चाटुकार नहीं हूं, ध्यान रखें। पहले सच्चा गुरु होता था, जब से माँ बाप ने रोक दिया कि बच्चों को नहीं डांटना, बच्चों को नहीं मारना पीटना है, जब से बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अब तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और परीक्षा देना चाहते हैं कि हम पढ़ के जाएंगे, यूट्यूब देख लेंगे, पास हो जाएंगे। पहले लोग दिमाग से पास होते थे कि नहीं होते थे? बताइए, होते थे ना? तो मैं के कहने का मतलब है, नरेश तुम उसके विरोधी हो। तुमने बुलाया क्यों? तुमने क्यों रामायण करवाई, क्यों भजन करवाए, क्यों संकीर्तन करवाया? उसने लेके तुम्हारी पत्नी को अपने बस में कर लिया और आपकी पत्नी ने ही प्रेरित कर दिया कि जाओ नरेश से शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पूछिए 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 ना। और फिर हम लोगों ने आया। सही है कि नहीं? हाँ सही है। आप भाई साहब बताओ, लड़की का क्या दोष है और तुम्हारा क्या, इसका क्या दोष है, इस बच्चे का क्या दोष है? तुमने तो ठीक करने के लिए बुलाया, तुमने तो लड़की दे दी। ऐसे तांत्रिकों में तो जूते मारने चाहिए। हाँ, या तो तुम में ताकत है तो आप संकल्प लो, समाज में स्वीकार करो, शादी करो, अच्छी बात है ना। गलत गलत काम क्यों करते हो? मेरी बात समझे कि नहीं? मैं आज का दरबार यही समाप्त करता हूं, क्योंकि ना मालूम किसकी क्या पोल खुल जाए, क्या हो जाए। यदि खुल जाए तो रोना मत, अनुमति हो तो मैं दरबार चलाऊं, क्योंकि माहौल दरबार का ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे खुद पता नहीं कि आज शक्ति कौन है यहां। भैया देखना, मेरे हाथ में आज गाड़ी नहीं है, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो जाए तुम जानना। हाँ, सीधी सीधी बात, नहीं तुम कहो महाराज ने खोल दी। आज पर्ची ऐसी ऐसी बनी है, एक से बढ़ के एक बनी है। महाराज मैंने 2022 में प्रण किया था। हाँ, हर मंगलवार को हनुमान जी महाराज का व्रत। लीजिए, हमने इतना लिख दिया कि जिंदगी में तुमने सोचा भी नहीं होगा। बस सरकार को पकड़े रहो और तुम यहां 11 दिन रुकोगी और तुम यहां पर 11 दिन रुकोगे, तुम भी 11 दिन रुकोगे। इसको मैं ठीक करूंगा, गारंटी मेरी है। ना तो उसको मिर्गी आएगी ना दौड़ा आएगा, उस पर भूत बाधा से, प्रेत बाधा से संकट है और छोटी सी दवा लग जाएगी, डॉक्टर को चेक करा लेना, हमारी गारंटी है। 11 दिन नहीं रुकोगे, हमारे बताए अनुसार नहीं चलोगे, तो ये ध्यान रखना, ये बेटी जाएगी, शादी करेगी, ऐसा इसका मन का संकल्प है। इसकी नहीं है, ये उम्र कच्ची उम्र का सर है, इसको अभी कोई एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। ये तो बांस से नवा दो जैसे नव जाएगा। ये माँ का खेल है और माँ पे जो क्रिया की बंधन किया गया, उसके कारण सब दबाव तुम्हारी सोसाइटी के लिए ये वशीकरण कराया गया था कि माँ बाप एक हो जाएंगे, फिर इसकी शादी हो जाएगी। ये इस भाव से कराया गया। ठीक है भाई साहब, जाइए, हटो, वो आपका मैटर है। और इसके लिए आपको भंडारे के लिए, देखिए दान कहां से आएगा बताओ? भोजन प्रसाद चल रहे, कहां से आएगा बताइए? बगैर की व्यवस्था बनेगी क्या? आपको जो श्रद्धा बने, मैं तो कहूंगा नहीं, 1 रुपए से लेके जो तुम्हारी श्रद्धा हो भंडार दान कोष में दे दीजिए। 1 क्विंटल आटा,
आधा क्विंटल, 1 किलो, 5 किलो, एक भी नहीं, लेकिन व्यवस्था सेवा करिए, मैं स्वीकार करूंगा। जाइए, भंडारा चल रहा है, भरपूर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसा तो नहीं कि 2-2 पूरी पकड़ा दी कि भाग जाओ, उठ जाओ। ये सब आप लोगों की व्यवस्था है, मेरा कुछ नहीं है। नाम मेरा हो रहा है, करा तो आप लोग रहे हैं, पंडों का सरकार का आशीर्वाद है। चलो खड़े हो जाइए, आ तो 11 दिन रुकना है, ध्यान रखना, और नहीं तुम जानो तुम्हारा काम। जय हनुमान, जा तुम बैठ जाओ शांति से। छोड़ना चाहते हो, मैं आपसे सुबह बात करूंगा। धन्यवाद, आपने अपनी गलती स्वीकार की, आप होश में आ गई हो, साथ धन्यवाद। सब लोगों से आप माफी मांगने की प्रार्थना कर दीजिए। हम आपके साथ में, आपका भाई हूं। माइक बोलिए, मैं हनुमान जी से माफी मांग के बोलिए, मैं आपके साथ देता हूं। उस साइड मौके बोलिए, बहुत बढ़िया। ये भगवान का आशीर्वाद है कि आप होश में आ गई हो। बोल दीजिए, डरो मत, बोलो क्या चाहना चाहते हो, क्या वो चाहते हो, बोलो बड़ी बहन। आप बिल्कुल होश में आ गई, घबराओ मत, तुम्हारे सब बंधन कट गई। यही तो असर है, नहीं तो तुम्हारे तो माया चढ़ी तुम्हारे ऊपर नरेश की, सब खत्म। जाओ बेटा, बोलो जय श्री राम, बोलो माइक से जय श्री राम। जाइए। जय श्री राघवेंद्र, जय श्री राघवेंद्र, जय श्री राघवेंद्र, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, जय श्री राघवेंद्र, जय श्री राघवेंद्र, जय श्री राघवेंद्र। बोलिए भुवन भास्कर भगवान की, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, बोलिए अयोध्या नाथ की, बोलिए श्री राम जी महाराज की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए दादा गोरम हनुमान की, बोलिए श्री हाथीवान महाराज की, बोलिए श्री समाधि वाले बाबा की, श्री होठा वाले महाराज की, बोलिए पुष्पावती गंगा मैया की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय, संत महापुरुष भगवान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। सबसे पहले हम सभी लोग श्री पंडोकर सरकार के श्रद्धा मंच के माध्यम से जय घोष करते हैं, फिर उसके बाद दरबार प्रारंभ करते हैं और संदेश वाचन के पश्चात ही श्री पंडोकर सरकार का दरबार प्रारंभ होता है। तो हम सब लोग पंडोकर धाम तीर्थ में विराजमान है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला जिला दतिया है और जिला दतिया पीताम्बरा पीठ से पंडोकर धाम की दूरी 45 से 50 किलोमीटर है। महारानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश रेलवे स्टेशन झांसी से पंडोकर धाम की दूरी अन्य मार्ग है। एक सरल मार्ग है, उन्नाव बालाजी शूर बालाजी मंदिर होते हुए पंडोकर धाम की 65 किलोमीटर दूरी यात्रा पर पंडोकर धाम यह धाम स्थित है, जहां आप लोग दर्शन कर रहे हैं। सभी भक्तगण विभिन्न चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयं हमारे भाई युवा बहन बेटियां अपने अपने वीडियो फुटेज बना करके जो डालते हैं, उनको यहाँ जगह आने का अभाव, यहाँ की जानकारी मिल पाना कठिन होती है। उस कारण से लोग पूछते हैं ये पंडोकर धाम कहाँ पर है। तो मैं आपको यह बता देता हूं कि यह मध्य प्रदेश भारत भूमि के मानचित्र नक्शे में यह मध्य प्रदेश के जिला दतिया में यह पंडोकर धाम स्थित है, जहां परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज विराजमान है।
पांडवों के द्वारा स्थापित स्वयं श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार है, और यहीं पर नीम का वृक्ष है, यही पुष्पावती पहुंच तट पर यह वर्षा ग्राम पंडोखर संपूर्ण भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे दुनिया दराज के लोगों के लिए शोध का केंद्र बना यह पंडोकर धाम है, जिसका चित्र आप सभी लोग देख रहे हैं। अपने YouTube चैनल के माध्यम से श्री पंडोकर सरकार चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो भेजें, और उन तक भेजें जो नास्तिक हैं और जो कहते हैं कहीं कुछ नहीं होता, सब ढोंग है। तो उनके लिए पंडोकर सरकार सादर आमंत्रित करता है कि पंडोकर सरकार दरबार भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है। काम होना ना होना तो ये तो वक्त और समय बताएगा, लेकिन अमुक प्रश्न जो लेके आए हैं उसका प्रश्न और प्रश्न का उत्तर तत्काल प्राप्त होगा, चाहे दुनिया के आप कितने ही पढ़े लिखे ना हो, क्यों ना हो, और कितने ही डिग्रीधारी हो, पंडोकर धाम से लाजवाब करके भेजा जाएगा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार पूरे विश्व के लिए एक शोध का केंद्र पंडोकर धाम है, जहां आपके बिगर कहे सुने सुताही या तीर्थ पे आ जाने से ही पंडोकर धाम की रज में खेलते ही खेलते आपकी सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड हो जाता है, और सामने आते ही आपकी बाधा का हरण हो जाता है, और आपके अंदर की गुप्त विषय को पल भर में निकाल के रख दिया जाता। ये सब हनुमान जी पंडोकर सरकार और परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद श्री हाथीवान महाराज की कृपा से आप सब लोग लाजवाब होकर दांत के नीचे उंगली दबा लेते हैं। देखिए मैं बता दूं, पंडोकर धाम में दो विषय नहीं बताए जाते, वैसे तो 3 नहीं बताए जाते, लेकिन शासन प्रशासन की अनुमति या किसी भी वरिष्ठ कार्यालय शासकीय कानून व्यवस्था मंडल से कोई पत्र सहित कोई कर्मचारी आता है तो वह भी बताने के लिए बाध्य हूं। ऐसा नहीं कि हम बता नहीं पाते, या मैं बताता नहीं, या बताए नहीं, ये सब हुए हैं, परंतु योग के अनुसार परिवर्तन करना होता है। ये संसार एक ऐसा विषय है, किसी के मतलब की बात कर दिया जाए तो महाराज जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है महाराज जी, और कहीं उसकी औकात खोल दी जाए ना, महाराज जी तो बेकार है, या उसकी पोल पट्टी खुल गई, नहीं 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 ये सब सही है बाकी ये गलत है। बेवकूफ, आपके मन के 10% सही बता रहा है, 11वां गलत कैसे होगा? या तो 10 के 10 गलत हो और फिर एक हम सही बतावे तो वो भी गलत है। हमारे यहाँ कहा गया कि हमारी माताएं बहनें जब पकवान बनाती हैं, जब सब्जी बनाती तो एक दाना उठा के देखती हैं, कहती हूँ उतार लीजिए सब्जी पक गई है, कि सबको मसल के देखती, बताइए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब मैं बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर और नोटों के नंबर या जितने सैंपल हैं, इससे काम नहीं होता, न इससे काम होते हैं। ये तो युवाओं के दिल की और उनकी पढ़ाई को जीतने के लिए एक छोटा सा चोट है, उनकी दिल पे वार करने के लिए ये कैसे जाने। काम तो होता है आपकी आस्था और श्रद्धा से, काम तो होता है व्याधि है, रोग है तो दवा खाने से, और बाधा है तो सरकार के चरणों में झुकने से, धूप जल भभूति लेने से और श्रद्धा टिकाने से आपकी समस्या का समाधान होता है, ना कि आधार पैन नंबर करने से। मैंने इसलिए कह दिया ये बात कि कल कोई ये बात कहे तो मैं खुद ही कह रहा हूं, ये जो समय समय पर नाम बताते हैं, हम कुछ करते हैं, जो भी भगवत कृपा प्रेरणा से अनुभूति होती है, वो इसलिए ऐसा परमात्मा से विनय प्रार्थना करता हूं कि ऐसे सैंपल होते रहते हैं तो भक्त लोगों की गदगद खुशियां भरे ताली बजती हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि वाह हमारे गुरुजी ने ये बात बताई। इतने के लिए सैंपल दिया जाता है। अरे भगवान चाहे तो अत्याचारी को एक क्षण में पलक झपकते मार दें, किसी को मानने की जरूरत ही नहीं पड़े, 302 करने की जरूरत नहीं पड़े,
परमात्मा की वो कृपा है एक झटके से स्वाहा हो जाए, लेकिन भगवान कहते हैं कि बेटा तुम भी खेलो। ये परमात्मा की ब्रह्म की ये पृथ्वी पर जो मेलम मेला चल रहा है, ठेलम ठेला चल रहा है, वो कहते हैं देखो संसार किसे कहते हैं, जीव मेला है। कौन सा मेला है? जीव मेला है। इसमें नाना प्रकार के लोग बसते हैं, अनेक अनेक प्रकार के दिमाग के लोग बसते हैं, अलग अलग खोज करने वाले बसते हैं। इसमें धर्मात्मा बसते हैं, इसमें परमात्मा के अंशधारी ब्रह्म बसता है, जहां में नारायण सोसा शरीर आता है, और इसी में काल रूपी, चक्र रूपी, दुश्मन रूपी, शत्रु रूपी, पाखंड रूपी, और कहते हैं कि अत्याचारी, पापाचारी, कुलाचारी अंश वंश उनके भी यहां घूम करके धर्म का विरोध करते हैं, और धर्म लहराता रहता है और अधर्म रोता रहता है कि योग परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तन हुआ, उसके बाद भी धर्म की जय जयकार हो रही। मेरा कब होगा? तो ये अधर्म उन पे काबू करता है, अत्याचार उन पर होता है, पापाचार उन पर होता है, उनको भूत प्रेत लगते हैं जिनके घर में परमात्मा का, नारायण का स्मरण नहीं होता है। जिसके घर में परमात्मा का स्मरण होता है, नारायण का स्मरण होता है, सदगुरुओं का स्मरण होता है, उनके घर में कभी भी भूत बाधा नहीं आती है। मैं ये चैलेंज करता हूं, ये गारंटी देता हूं। और जितने मंदिरों में नौटंकी माताएं, बहनें, बेटी, भाई लोग करते हैं, भूतों के नाम पे खेलते हैं, बाबा लोग पाखंड आदि फैलाते हैं, मैं आपसे कह देता हूं कोई ऐसा कोई भूत इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा आज की हो या कल की। हनुमान जी के सामने कोई भी माइकलाल भूत खेल नहीं सकता, कोई भी भूत नहीं खेल सकता। लेकिन भूत ना हो तो हनुमान जी के मुड़ी पे भी खेल सकता। हमारे सामने खेलेगा, मार मार के भूत बना देंगे, इसलिए पंडों के सरकार ने मुझे यहां बैठा रहा है। आ जाओ, हम देखते हैं कौन सा भूत खेल रहा है, हमारे सामने खेले। चार पिठी में ये पड़े, भूत पलायन कर जाएगा हजारों को। मेरा कहने का तात्पर्य है, बड़े बड़े मंदिरों में देखा हमने, कई लोग, माताएं, बहन, बेटियां, भाइया लोग उनकी सटर पकड़े और भूत खेल रहे हैं। ये मान के चलो भूत नहीं खेल रहे, उनके गर्लफ्रेंड और फ्रेंड खेल रहे। वहीं फ्रेंड पहुंच गया, वहीं गर्लफ्रेंड पहुंच गई, उन्होंने कहा तुम आज ठीक नहीं होना क्योंकि 2 दिन गिराने आए, हमारे टिकट हैं, कल तुम ठीक हो जाना, परसों हम ठीक हो जाएंगे, 2 लोग चलेंगे। ये मचा धुतरम धुतरा। मैं आपको बता दूं, मुझे 22 वर्ष हो गए, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया है, और बड़े बड़े संत लोग मुझे जानते हैं। उन संतों की चरणों की रस से मैं यहां बैठा हूं। ये संतों, महंतों और महापुरुषों का आशीर्वाद है। हम परम पूज्य सतगुरु श्री हाथीवान महाराज जी का जूठन खाया है। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में भूत इतने फ्री नहीं कि काऊ पर चढ़ जाए तो उतने ही नहीं। ये तो हम और आप हैं कि देखो हमने अपना दोस्त और इन पे भूत मटको चालू, जिससे कि वो गाड़ी में उठाएगा, बैठाएगा, उतनी में आनंद आ जाएगा। इतने के नाम कुछ कुछ माताएं, मैंने बेटियां, भाई लोग भूत के ड्रामा करते हैं। हमारे दरबार में कोई मटक के तो दिखाए, ये दरबार में कोई मेरे सामने मटक के तो दिखाए तो मैं बताऊंगा भूत किसे कहते हैं। हाँ, मटक हो सकता है जिसको मैं बुलाऊंगा, और जो वास्तविक सही होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा और फर्जी को लतेड़ के भगा दूंगा। ये पंडोगर धाम ही तो एक ऐसा धाम है कि यहां पर जगह जगह मूल मटकत नहीं दिखाई दे, और यहां ना कोई अंगुली पकड़ेगा, ना कोई बाल पकड़ेगा, ना कमर पकड़ेगा, ना पेट पे हाथ फेरेगा, ना चुटकी लेगा। अरे इनसे भूत भगते, इनसे भूत नहीं भगते। मंत्र है तो मंत्र चलाओ, देवता है तो देवता बात करे, लेकिन जो नहीं कि देवता बोले कमरा में आ जाओ, फिर भूत झाड़ रहे। भूत का झाड़ रहे, हाथ फेर रहे। 22 साल हो गई, 22 सालों से बाबा लोग जितने नौटंकी बाज कालनेमी हैं, वे हमारे नाम से थर्राते हैं, और नहीं होता अगर तो हमारे सामने खड़े हो जाओ, आ जाओ, कौन सा भूत हो, कौन सा बाबा भूत उतार रहा हूं। भूत प्रेत होते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन भूत प्रेत इतने फ्री नहीं होते कि एक के ऊपर चढ़ जाएं, उतरे ही ना। अरे ट्रेन तक में, गाड़ी तक में भी जहां मंजिल आ जाती है, रिजर्वेशन वाला आदमी चढ़ जाता है। भूत उतर ही नहीं रहा, ये कौन सा कब्जा है भाई, वो आदमी मर जाएगा। ले मैं गारंटी देता हूं, एक बार मुझे बैठा लो 1 घंटे के लिए अपने कंधों पे, तुम सवेरे चलने नाक नहीं बचोगे। और वो भूत को जिसका वजन का ही पता नहीं, अनलिमिटेड वजन, और वो संड्याना घुमरा फड़ा था,
हम गारंटी से कह सकता हूं कि उस पर कोई भी शक्ति नहीं थी। एक वास्ते कोई शक्ति का एक सेकंड के लिए भी प्रादुर्भाव होता है, वाइब्रेशन होता है, वो व्यक्ति ये मान के चले 24 घंटे तक बिच्छू की तरह झन्नाटा रहेगा। जैसे बिच्छू डंक मार देता है तो 24 घंटे तक वहां तक थकान मचती है, भला ही चढ़े ना चढ़े, लेकिन उस जगह की खकोल के फेंक देता है। वो कहता है तो कुछ हो रहा है। ऐसे ही किसी भी देवता की सवारी एक क्षण के लिए भी होती है तो 24 घंटे तक तो शरीर टूट जाता है, नंग नंग टूट जाते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जितने पावरफुल साधकगण हैं और पंडोकर सरकार के जो फॉलोवर्स हैं, पंडोकर धाम को गुरु मानते हैं। अभी तो कई बाबा जो हम यहां से कोरोना के टाइम में मंत्र दिए हैं, वे मंत्र से बाबा बन गए और उनके भूत भगा रहे, रोग भगा रहे, बुखार ठीक कर रहे। कुछ तो यही बैठे वो कहे महाराज आपको जो मंत्र बड़ा पावरफुल है, हम तो जाप जाप को काम हो जाता। तो हमने पंजाब पंडोकर सरकार क्या दिक्कत है? 11,000 तो मिले, अरे 10 नहीं तो 10 में 11 में देगा कोई? दिन भर का तो निकल ही आएगा। अरे एक पथरिया धर दी जाती भारत भूमि में और 2 फूल चढ़ा दो, संध्या तक 5 किलो फूल ले लो। ये भारत भूमि है और बंद गड़ी भी 24 घंटे में एक बार सही टाइम देती, दो बार सही टाइम देती है और 12 घंटे में एक बार सही टाइम देती है। तो दिन भर कहो तथास्तु तथास्तु तो काम तो हो ही जाएगा। हमारे यहाँ एक बाबा है, वो कहते हैं चुनाव जीतने का कोई जाएगा, हाँ तुमको टिकट मिल जाएगा, दूसरा क्या तुमको ही मिल जाएगा, तुम जीत गए। वो कैसे कोई होते? हार जात वो बहनन नहीं है, जीत जात वो बाबा तुम्हारे जाओ तुम्हारे पास जीत गए। वो बाबा कहता है कि पंडोकर सरकार बड़ा खतरनाक है। हम कहते हैं तुम्हें ताकत है तो सामने बोलो कि तुम इतने वोट से इतने तारीख को इतने जीत जाओगे और इतने से हार जाओगे। टिकट मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो शक्ति है, नहीं तो काय की शक्ति है? कमरा में 4 को आशीर्वाद दे दो। एक विधानसभा से एक को टिकट मिल के 4 को मिले एक पार्टी से। तो मेरा कहने का मतलब है कि भूत तो मैं ठीक कर सकता हूं, रोग के लिए बीमारी के लिए दवा लाभ पहुंचाएगी। और जिसको फर्जी सिर में दर्द हो, फर्जी कमर दर्द हो, फर्जी पेट दर्द हो, तो कोई भी मंत्र, कोई भी जंत्र, कोई भी तंत्र या कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती। हमारे यहाँ आज से 40 साल पहले कुछ माताएं बहनें थी जो आलसन हुआ करती थी। वैसे ये भारत भूमि में ऐसी ऐसी माताएं बहनें हैं, ऐसे ऐसे हमारे महापुरुषगण हैं, ऐसी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने स्वयं मां भगवती जगदम्बा को जन्म दिया, जिन्होंने साक्षात नारायण को जन्म दिया, जिन्होंने साक्षात उनको ज्ञान प्रदर्शन किया, मार्गदर्शन किया। ये भारत भूमि की माताएं हैं। उनमें से कुछ ऐसी माताएं हैं जो अमेरिका घूम के आई हैं। बे हमेशा मैंने देखी घर में 4-5 बहुएं आ गई, 4-5 लोग खाए वाले आ गए, सोने मुंह में बांधो रस्सी, बोले हाय मर गए, सिर में दर्द, कमर में दर्द, पेट दर्द, खाना ना बनाना पड़े। तो जाकर थर्मामीटर तो है नहीं कि थर्मामीटर से चेक कर लिया जाए कि मुझे सिर दर्द है कि नहीं। और बुखार कहते हैं तो टेम्परेचर से पता लग जाएगा। तो बुखार कोई नहीं कह सकता क्योंकि बुखार दिखता है। और कमर दर्द, पेट दर्द, उचकन वेदन, पिड़न टूटन, ये है आलसी लोगों की प्रक्रिया, उनकी बनाई हुई व्याधि। तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसको तो प्यार प्यार से ही ठीक किया जा सकता। सुबह शाम ठोक दो, बढ़िया एक्सरसाइज प्राप्त हो जाएगी और ऐसी आलसी लोग, आलसन लोग और आलसी लोग सुधर जाएंगे। या 2-4 दिन आगे खाना छोड़ दो कि भैया ये बीमारी में दब खाना नहीं खाया जाता, बेटा किचन में नहीं आना, जाओ गेट लगाए दे, ताला लगा दो। 1 घंटा बाद वो हाँ खाएगा, भाई छोड़ दो, हमें तो मानना क्या हमारा तो पेट दर्द ठीक हो गया, सिर दर्द ठीक हो गया, कमर दर्द ठीक हो गई, सब ठीक हो जाएंगे, गारंटी देता हूं। हम उनसे ये कह रहे हैं, उनको ये बात पहुंचा रहे हैं जो कहते हैं पंडोकर सरकार तो जाने महिलाओं के विरोधी है। क्या कुछ लोग कहते हैं हमें तो हमेशा यही देखते हैं महिलाओं की ज्यादा विरोध करते हैं ना। हमारे घर में भी महिलाएं हैं, मेरी माँ महिला, हमारी बहनें महिला, हमारी पत्नी महिला। तो भैया महिलाओं के हम विरोधी होते, माताओं के विरोधी होते तो घर में हम नहीं जाते, बाबा बन जाते। हम माताओं बहनों के विरोधी नहीं है, हम आलसियों के विरोधी हैं, हम आडंबरियों के विरोधी हैं, नाटक नौटंकी करने वालों के विरोधी हैं। हमारे तो आप बहनें हैं, हमारी तो माताएं बेटियां हैं, हमारी शिष्य हैं, हमारे आप लोग भक्त हैं, हमें आप सुन रहे हो, मैं आपका गुरु हूं। तो हमें चाहे वो मानसिक व्याधि वाला व्यक्ति आ जाए,
चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा आ जाए, चाहे बच्चा आ जाए या बूढ़ा, हमारे लिए तो सब बराबर है, क्योंकि इस गद्दी पे बैठे हैं तो हमारे लिए सब बच्चा बच्चा शिष्य है। दीक्षा देने से शिष्य नहीं होता, दीक्षा देने से शिष्य नहीं होता है। शिष्य वो होता है जो गुरु को सुनता है, वो शिष्य है। दीक्षा लेने से थोड़ा सा थप्पा लग जाता है, हम गुरु जी के नजदीक हैं। लेकिन गुरु वो होता है रू को प्रकाश मान के शब्दों को जो विकसित करके उसको प्रकाशित कर देता है, और जोड़ करके गु और धन, यानी कि जोड़ करके गु और धन को बराबर मिला करके प्लस करके बराबर करके गुरु बना देता है, वही गुरु है। और जो गु को अलग कर देता है, रू को अलग कर देता है, गु रूपी अंधकार को हटा देता है और रू रूपी प्रकाश को दे देता है, वही सदगुरु है। तो इसलिए गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर सारा करे उसे गुरु कहते हैं। तो ये दरबार में भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु पंडोकर धाम है। और जो यहाँ लिख के देते हैं, हमने तो पर्ची लिखना चालू कर दी थी जब दरबार में आए, तो हमने तत्काल कुछ पर्चियां लिखी। लोग कहते हैं महाराज जी चेहरा फेस देख के लिख देते हैं, तुम तो अभी दरबार में से आई नहीं हो, गांव बस्ती में से तो आई नहीं है, और मैंने आपकी पर्चियां लिख के रख दी हैं। हर पर हर क्षण में हर घंटे में लाखों प्रश्न ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे पानी के बलबूरे नाना तरंगे उठते रहते समुद्र में, उसी तरह से हृदय चक्र में हजारों तरंगे प्रकट हो जाती हैं। नाभि मंडल से ब्रह्म तत्व के मंडल आज्ञा चक्र तक एक क्षण में 27 करोड़ प्रश्न बनते हैं। और फिर कहा जाए तो फिर इसकी गिनती संज्ञा नहीं है। एक बच्चे का सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मेरे घर के ही विषय की बात है, 2 दिन पुरानी। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान आए तो मेरी बेटी बोली कि पापा जी, बोले हमने हाँ बेटा, हमें कुछ महाराज से पूछना है। तो हमने बेटा हमें बता दो। बोले नहीं, हम बता देंगे तो हमारी विश पूरी नहीं होगी, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। हमने बेटा मुझे तो बता दो। नहीं नहीं नहीं, भगवान को बताएंगे तो काम हो जाएगा, और तुम्हें बताएंगे तो काम नहीं होगा। हमने कि देखी इस बच्ची का कमाल। तो और जब महाराज जी आए तो वो बेचारी सो गई। तो एक बच्ची के विषय में भी बताना इस दुनिया में अति दुर्लभ है। मन में करोड़ों करोड़ों अरबों प्रश्न उठते हैं। एक आदमी चाहता है कि गुरुजी एक छोटे से प्रश्न पे हमारे 2-4 साल की समस्या एक साथ लिख देवे, अति असंभव है। आप नहीं लिख सकते एक कॉपी में पूरे अपने जीवन के डाटा। जब तक आप भी लिखते लिखते अपने जीवन के बारे में कामना चाहोगे तो पूरा एक ग्रंथ बन जाएगा। उसके बाद कहोगे और भी तब कागज प्राप्त हो जाते, पत्र प्राप्त हो जाते तो मैं कुछ और 2-4 प्रश्न लिख देता। मेरा कहने का मतलब है, जब मैं पर्चा लिखता हूं तो कुछ प्रश्न लिखता हूं जो अमुख रूप से, प्राथमिक रूप से जो मूल विषय होता है, मैं उसी को अंकित करता हूं। हमारे बिंदु भाई जी ने आज क्या किया, एक भैया आए जिनका नाम विनय था, नहीं सॉरी विपिन था। विपिन के विषय में आए हुए थे, राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इनको लकवा हो गया है। बोले साहब ने 11,000 की पर्ची कटवाई, महाजी ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो बिंदु भाई हमारे यहाँ तो सीधा सीधा चोखा काम है, ना बता पाए तो 1 गुणे 10। बिंदु भाई ऊपर पहुंचे, बोले महाराज इतना बताओ इसको कि जिसका मुंह बंद होके जाए। हमने बेटा ले आओ, हमने बेटा ये गलत लिखा गया। बोले हम जो पूछने नहीं आए थे तो उठा के पर्चा फाड़ दिया। हमने हाँ बोलो क्या पूछना चाहे, तो दूसरा लिखा ये तो है। बोले हाँ, हमने जो पर्चा बनाया था वो काम नहीं होगा। वो नहीं, वो तुम्हारा प्राथमिक था। तो फिर दूसरा क्या है, हमने उसको अच्छे से फटकार लगाई, बाहर जय जय श्री राम बोल के, जय जय बजरंगी बोल के बाहर निकला। तो क्या है कि कुछ लोग चतुर चालाक आते हैं, उनका काम ही ये कि पहले एक पूछ लेंगे फिर दूसरा प्रश्न करेंगे। अरे मूल विषय रखो, और मैं ना बता पाऊं तो जितने की पर्ची कटवाई है उसके 1 गुणे 11 दूंगा। वैसे तो 1 गुणे 10 की बात है, 1 एक्स्ट्रा देंगे। चलो रहा सवाल काम का, तो काम तो जब होगा जब डॉक्टर ने बताई दवा खा ली होगी तो गारंटी देता हूं ठीक हो जाओगे। और हमने बताया उपाय वो तुमने कर लिया तो इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे भारत भूमि खंड में सूर्य उदय पूर्व से होता है, पश्चिम से नहीं, उसी प्रकार से हमारे पर्चे का एक शब्द कोई पलट के दिखा दे, मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। व्याधि के नाने दवा, व्याधि के नाने आशीर्वाद, व्याधि माने प्रेत बाधा, रोग के नाने दवा,
और मानसिक बुद्धि सुधारने के लिए क्षमता स्वयं प्रकट करनी पड़ेगी, तब लाभ प्राप्त होगा। ये ध्यान दें, यही औषधियां हैं। पंडोकर धाम में अमावस्या पर्व से 10वीं तक ये दरबार चलता है, लेकिन अब पंडोकर धाम में आने वाले समय में कुछ ही महीने के अंदर 365 दिन का प्रतिदिन का मेला हो जाएगा। पता नहीं पड़ेगा यात्रियों के कब हमारी अमावस्या दूसरी आ गई, और हमें पता नहीं पड़ेगा कि दरबार में कल बैठे थे फिर आ गए। लेकिन चक्र अमावस्या से अमावस्या ही चलेगा, मतलब 1 महीने के बाद ही आना है उस आदमी को। ये नहीं कि आज मिल लिया नहीं कल फिकल 2 अमावस्या हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आने से, अर्जी लगने से, दस्तखत होने से 1 महीने के अंदर दरबार में आने पर ही अमावस्या चक्र होगा। नहीं तुमने कि आज रुक गए, आज पहुंचा तो आज की अमावस्या, कल रुक जाओ तो कल की अमावस्या, ऐसा नहीं चलेगा। और यहां पर एक समय हो जाएगा निश्चित कि 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम मुलाकात होगी, 6 घंटे मुलाकात होगी, 12 घंटे में, क्योंकि इंसान हम भी है। आप लोग देख रहे हैं मैं सुबह 11 बजे से गद्दी पे बैठा हूं, भोजन प्रसादी भी भरपेट नहीं मिली। भाई में रिश्तेदार खड़े हो गए, भाई में खिलाने वाला खड़ा छाती पे जा, मैं बच जाएगा छू, और भाई में हमारे आ जाए, महाराज भी नजर लगा रहे थे, हमें 2-4 हमें को मिल जाए। हमारा कहने का तात्पर्य यह है, और हम भी नहीं भोजन ज्यादा करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नहीं फिर तो बाउस रहेगा, फिर नहाने, ठंड का टाइम और टेंशन लो, तो भैया हम कहते शांत रहो, अभी हमको नहीं करना ये सब, ले जाओ भोजन पानी। में दिन भर जल भी नहीं लेता हूं। ये तो धन्यवाद गुप्ता जी का है कि बालाजी मंदिर, सूर बालाजी मंदिर सिखले बेचारे चाय दे जाते हैं बीच में, सो थोड़ा बहुत काम चल जाता है। कई बार तो ठंडी भी पड़ जाती है, हमारा भैया देख रहे थे, है ना। तो सभी भक्तों को मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं जो लिख रहा हूं और जो मैं यहां से बोलूं और जो सुन रहे हो घर के परिजन के लोग, हमारे दरबार में कभी भी झांसी रेलवे स्टेशन उतरने के बाद, दतिया रेलवे स्टेशन उतरने के बाद, ग्वालियर स्टेशन उतरने के बाद कोई भी गाड़ी चालक, कोई भी रास्ते में होटल वाला आदि कोई पूछता है कि बताओ भैया कहां समस्या के लिए जा रहे हो, तो बताना मत, नहीं तो शंका प्रकट हो जाएगी। और यहां तक कि मैं भी पूछूं तो मुझे भी मत बताना, क्योंकि आपने फीस दी है, ये बाध्यता है कि तुम्हें जमीन से मट्टी खोदकर पानी निकाल दिया जाता कुआं में, ऐसे तुम्हारे विषय को ऊपर रख दिया जाएगा छान के, और उसका समाधान बता दिया जाएगा, और विधि आप अपना लोगे तो 100% सफलता प्राप्त हो जाएगी।